सुप्रभात। आप सभी का विद्या अध्ययन कैसा चल रहा है, हमें आप जरूर बताते रहेंगे और हम आप सभी छात्र छात्राओं को अपनी शुभकामना देते हैं कि आप बड़े ही अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं। इसकी आप सभी लोगों को शुभकामना। इसी शुभकामनाओं के साथ आज हम कक्षा 12 के हिंदी और हिंदी के काव्य में आज प्रेम माधुरी पाठ का अध्ययन हम सभी करेंगे। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अनेक रचनाएं और अनेक रचनाएं किया है और उन रचनाओं में हमें हरिश्चंद्र के एक कवि और रचनाकार दोनों होने का बड़ा ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। इसमें उन्होंने अपनी जो लेखनी चलाई है वह लेखनी अत्यंत सुंदर ढंग से चलाई है। इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में अर्थात 34 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो रचनाएं की वह बड़ी ही सुंदर हैं, बड़ी ही मन को मोह लेने वाली हैं। कक्षा 12 में प्रेम माधुरी पाठ भी इसी तरह का एक पाठ है जो सर्वथा मन को मोह लेता है। जैसे इन्होंने लिखा है कि मार्ग प्रेम को समझे हरिश्चंद्र यथार्थ होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम होन की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सबे बिरथा है, बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोही नाहक पूछत कौन बिथा है। इसमें इन्होंने कहा है कि मार्ग प्रेम को समझे, प्रेम के मार्ग को, मार्ग तो कई तरह के होते हैं लेकिन इसमें सिर्फ प्रेम के मार्ग को लिखा है। कविवती लिखे हैं कि प्रेम के मार्ग को कोई समझ नहीं सकता। यह प्रेम का मार्ग ही ऐसा है कि इसको कोई समझ नहीं सकता। मार्ग प्रेम को समझे हरिश्चंद्र यथार्थ होत यथा है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यह तो यथार्थ है, यह तो होना ही होना है। जब मनुष्य योनि मिली है तो इसमें किसी से न किसी से प्रेम तो होना ही होना है। चाहे किसी वस्तु से प्रेम हो जाए, किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाए, चाहे किसी से, लेकिन प्रेम तो होना ही होना है। हरिश्चंद्र यथार्थ होते यथा है और यह होना ही होना है। लाभ कछु न पुकारन में, अब कोई लाभ नहीं है कि मैं एक सच्चा प्रेमी हूं, वास्तव में मैं प्रेमी हूं, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। वह तो जिससे प्रेम करते हैं वह स्वयं जान जाता है, वह स्वयं समझ जाता है कि हाँ है प्रेम क्या। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। आज तक जितने भी लोग प्रेम किए हैं सभी के सभी बदनाम हुए, लेकिन प्रेम किए हैं सभी। बदनाम ही होन की सारी कथा है, जानत है जिय मेरो भली। यह मेरा हृदय भी जानता है
कि मैं कैसे प्रेम करता हूं। जानत है जी मेरो भली, विधि और उपाय सबे बिरथा है। इस संसार में चाहे कितना ही यत्न कर लिया जाए, लेकिन प्रेम तो होना ही होना है। जानत है जी मेरो भली, विधि और उपाय सबे बिरथा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मुहि, नाहक पूछत कौन विधा है। एक ब्रज की बाला, ब्रज की स्त्री कहती है, बावरे हैं ब्रज के सिगरे मुहि। इस ब्रज के रहने वाले जितने भी लोग हैं, सभी जैसे बौरा गए, पगला गए हैं। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मुहि, नाहक पूछत कौन विधा है। हमसे नाहक पूछते रहते हैं, व्यर्थ में पूछते रहते हैं कि यह बताओ कि तुम्हें कौन सी व्यथा है, कौन सी समस्या है, कौन सी परेशानी है। अरे प्रेम में क्या बताया जाए कि कौन सी परेशानी है। अगर वह कह दे कि हमें श्री कृष्ण से प्रेम है, तो घर के लोग कहेंगे कि इसे प्रेम हो गया, और वह कह भी नहीं सकती। यह एक ऐसा रोग ही है। एक भोजपुरी में कहावत है कि कहलो न बने सहलो न बने, मन ही मन पीर पिरैबो करे। इसमें कोई न कहा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न बताया जा सकता है, न छिपाया जा सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो वही कहते हैं कि नाहक पूछत कौन विधा है। यह हमसे व्यर्थ में ही लोग पूछते रहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। फिर है, रोकहि जो तो अमंगल होए, अब प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए। जो कहे जाऊं तो हो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह नसाइए। जो हरिश्चंद्र कहे तुम्हारे बिन, जिए ना तो यह क्यों पतियाइए। ताशो पयान समय तुम्हारे हम, का कहें आप हमें समझाइए। अब उसी रूप में दूसरे में कहते हैं कि रोकहि जो तो अमंगल होए। एक स्त्री का पति परदेश जाने वाला है, तो वह और पति और पत्नी तो वास्तव में प्रेम करते हैं, यह तो कहने की बात है ही नहीं। तो एक स्त्री कहती है कि हे प्रियतम, कल आप परदेश चले जाएंगे, और जब आप परदेश जाएंगे तो अगर कल जब आप जाने लगेंगे तो मैं आपको रोकूंगी, तभी अमंगल होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप जाइए, तब भी मेरे प्रेम का नाश होगा। अब आप बता दीजिए कि मैं आपसे कल जाते समय आपसे क्या कहूंगी। वह अपनी बात तो सही कहती है। देखिए वह कैसे कहती है, रोकहि जो तो अमंगल होए। अगर कल जाते समय मैं आपको रोकती हूं तो यह अमंगल होगा, यह मंगल नहीं होगा। आप समझेंगे कि मेरा रास्ता रोक रही है, सही शब्दों में कि मेरा रास्ता काट रही है। रोकहि जो तो अमंगल होए, और प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए। और अगर मैं कहती हूं कि हे प्रियतम आप जाइए, तो मेरे प्रेम का नाश होगा, मेरे प्रेम का सर्वथा के लिए मेरा प्रेम नष्ट हो जाएगा। जाइए, जो कहे जाऊं तो हो प्रभुता। अगर केवल मैं वैसे ही कह देती हूं कि हे प्रियतम आप जाइए, कोई बात नहीं, तब भी आप समझेंगे कि यह मेरे ऊपर प्रभुता जमा रही है, मेरे ऊपर गर्व कर रही है। जो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह नसाइए। और अगर मैं कुछ भी आपसे नहीं कहती, तब आप समझेंगे कि स्नेह नसाइए, तो मेरे प्रेम का नाश होगा, तो मेरा प्रेम ही नष्ट हो जाएगा।
जो हरिश्चंद्र कहे तुम्हारे बिन जिए न तो क्यों पतियाइए। अगर मैं आपसे कहती हूं कि हे प्रियतम, जो हरिश्चंद्र कहे तुम्हारे बिन, हरिश्चंद्र जी लिखते हैं और वह स्त्री कहती है कि हे प्रियतम, जो हरिश्चंद्र कहे तुम्हारे बिन, अगर मैं केवल यह कह दूं कि आपके बिना मैं जिए न तो यह क्यों पतियाइए, मैं आपके बिना जीवित नहीं रहूंगी, तो यह शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, शायद आपको विश्वास ही न हो मेरे बात का। तासो पयान समय तुम्हारे हम, का कहे आप हमें समझाइए। तासु पयान, आपके जब जाने का समय हो जाए हे प्रियतम, उस समय, तासु पयान समय तुम्हारे हम, जब आपका जाने का जब समय हो जाए, कल जब आप जाने लगे, का कहें आप हमें समझाइए। जब आप कल जाने लगेंगे तो आप ही समझा दीजिए कि मैं आपसे कल क्या कहूंगी, क्या आपसे कौन सा शब्द मैं आपसे कहूंगी जिससे आपको प्रसन्नता हो और सुनने वाले को भी प्रसन्नता हो। कल आप यह बात हमें बता दीजिएगा, यह बात आप हमें समझा दीजिएगा। तो यह स्त्री अपने मन की भावना को अपने प्रियतम से कह देती है कि हे प्रियतम, यह आप बताइए कि जब आप कल जाने लगेंगे तो मैं आपसे कहूंगी क्या। फिर है, आज लो जो ना मिले तो हम कहाँ तुम्हारे सब भांति कहावे, मेरो उराहनो है कछुनाही, सबे फल आपने भाग को पावे, जो हरिश्चंद्र भई सो भई, अब प्राण चले तह दासी सुनावे, प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। अब फिर कहती है कि आज लो जो ना मिले तो कहाँ हम सब तुम्हारे सब भांति कहानी। आज लो माने आज तक हे प्रियतम, एक स्त्री है, उसका पति परदेश रहता है। अब परदेश रहते हुए उसे बहुत दिन, बहुत वर्ष बीत चुके हैं। जब वह स्त्री अपने प्रियतम के बारे में सोचती है तो कहती है कि जब से मेरा विवाह हुआ है, जब से मैं यहाँ आई हूँ, तब से हमारे प्रियतम से हमारी भेंट नहीं हुई, तब से हमारे प्रियतम हमें मिले ही नहीं। तो कहती है, आज लो जो न मिले तो कहाँ हम सब तुम्हारे सब भांति कहावे। हे प्रियतम, इतने वर्षों के बाद भी हम मिले नहीं, लेकिन आप हमारे कहाते रहे और मैं आपकी कहाती रही, यानी हम दोनों आपस में एक दूसरे के कहाते ही रह गए। आज लो जो न मिले तो हम कहाँ तुम्हारे सब भांति कहावे, तब भी हम आपके कहाते रहे और आप हमारे कहाते रहे, अर्थात हम दोनों एक दूसरे के हमेशा हमेशा के लिए कहाते रहे, लेकिन हमारा और आपका कभी मिलन नहीं हुआ। लोग आज लो जो ना मिले तो कहाँ हम सब तुम्हारे भांति कहावे, मेरो उराहनो है कछुनाही, मेरा कुछ आपसे उराहना नहीं है, मैं आपसे कुछ कहना ही नहीं चाहती। मेरो उराहनो है कछुनाही, सभी फल आपने भाग को पावे। इस संसार में जितने भी लोग हैं सभी अपने भाग्य का फल स्वयं पाते हैं, अपने ही भाग्य का फल स्वयं भोगते हैं। मेरो उराहनो है कछुनाही, इसमें मेरा कुछ आपसे कहना नहीं है, क्योंकि जो विरह मैं बिताई, जिस विरह को मैं झेली, वही विरह तो आपने भी झेला। आप हमसे दूर रहे, मैं आपसे दूर रही, हमेशा आपका और हमसे आपसे मिलन नहीं हुआ। मेरो उराहनो है कछुनाही, सभी फल आपने भाग को पावे। इस संसार में जितने भी लोग हैं सब अपने अपने भाग्य का फल पाते हैं, मैं भी अपने भाग्य का फल पाई। मेरो उराहनो है कछुनाही, सभी फल आपने भाग को पावे।
जो हरिश्चंद्र भई सो भई। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि अब जो कुछ हुआ वह सब हुआ। जो हरिश्चंद्र भई सो भई, अब प्राण चले तय तासु सुनावे। अब तो मेरे प्राण ही निकलने वाले हैं, अब तो मैं इस संसार से ही विदा लेने वाली हूं। जो हरिश्चंद्र भई सो भई, अब प्राण चले तह तासो सुनावे। प्यारे जो है जग की यह हरि। हे प्यारे, हे प्रियतम, यह तो इस संसार की रीति है, यह संसार का यह छल छद्म है कि प्यारे जो है जग की यह रीति। यह तो संसार की रीति है, यह तो पूरे जग की रीति है। प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। कि विदा जब होने लगती है कोई स्त्री कोई लड़की, तो लोग गांव की स्त्रियां जो रहती हैं वह आ करके गले लगाती हैं। इस संसार में मेरा कोई गले लगाने वाला भी हमें नहीं है। हे प्रियतम, आप ही आकर के अंतिम समय में एक बार हमें आप गले से लगा लीजिए, अर्थात एक बार आप हमारे गले से लग जाइए। बड़ा ही मार्मिक प्रस्तुति यहाँ हुई है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। बड़ा ही मोहक ये इनकी रचना है। तो कहती है कि हे प्यारे, ये तो इस संसार की रीति है, आप भी एक बार आकर के आप हमसे मिल लीजिए। यह संसार न आपको हमें मिलने दिया, न हमें आपसे मिलने दिया। कोई बात नहीं, लेकिन यह तो अंतिम समय है, कम से कम अब तो आकर के आप मिल लीजिए। फिर कहती है, एक जगह है चौथे वाले में कहते हैं कि व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, हमहू पहचानती है। पै बिना नंदलाल विडाल सदा, हरिश्चंद्र न ज्ञान ही ठानती है। तुम ऊधो यही कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती है। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती है। यह वर्णन उस समय का है जब श्री कृष्ण जी गोपियों को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं। और जब मथुरा चले जाते हैं, यह वहीं का वर्णन है। तो कहती है एक गोपी श्री कृष्ण को मन से सुनाते हुए कहती है कि व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन। इस संसार में तो ब्रह्म की कमी नहीं है, ईश्वर की कमी नहीं है। सब अपने आप में एक ब्रह्म है, एक ईश्वर है। व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन। इस संसार में हैं हम पहचानती है। इस बात को हम भी पहचानती हैं, हम भी समझते हैं। पै बिना नंदलाल विडाल सदा। लेकिन नंदलाल जी कहते हैं लेकिन वह स्त्री कहती है कि पै बिना, लेकिन नंदलाल अर्थात श्री कृष्ण के बिना, विडाल सदा हरिश्चंद्र न ज्ञान ठानती है। मैं आपसे ज्ञान की बात नहीं कर सकती। हे प्रियतम, आप स्वयं ब्रह्मा हैं, स्वयं आप ईश्वर हैं, आपसे मैं अधिक ज्ञान की बात नहीं कर सकती। पै बिना नंदलाल विडाल सदा, हरिश्चंद्र न ज्ञान ही ठानती है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि मैं और कुछ नहीं कर सकती। तुम ऊधो यही कहियो न सो, हम और कछु नहीं जानती है। हे उद्धव जी, आप हमारे श्री कृष्ण से इतना जाकर के जरूर कह दीजिएगा। तुम उद्धो, हे उद्धव जी, आप जा करके एक बार जरूर कहिएगा। तुम उद्धो यही कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती है। हम और कुछ भी नहीं जानती, हम इस बारे में और कुछ भी आपसे नहीं कहती, कछु नहीं जानती है। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती है। कहती है कि प्रिय प्यारे तिहारे, हे प्रियतम, प्रिय प्यारे हे प्रियतम,
आप इतने प्यारे हैं कि आपको निहारे बिना अर्थात आपको देखे बिना मेरी आंखें ये प्यारे तिहारे निहारे बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। जो मेरी आँखियाँ हैं, जो मेरी आंखें हैं दोनों, ये दुखने लगती हैं, यह कभी मानती नहीं। केवल और केवल आपके ही दर्शनों को करना चाहती है, अर्थात आपके दर्शन से यह सर्वथा सुखी बन जाती है। यानी आपके दर्शन होना अनिवार्य है और आप छोड़ करके चले गए हैं तो दर्शन दुर्लभ हो गया है। इसलिए हे प्रियतम, आप आइए और कम से कम मैं आपके दर्शन करती रहूं। इतना भाव है उस गोपी का। वह बार बार कहती है कि हे उद्धव जी, आप जा करके मेरी बात आप अवश्य बता दीजिएगा, अवश्य आप जा करके कह दीजिएगा। आपके जीवन में कृष्ण, राधा, सभी देवी देवताओं की, माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। आप शिक्षा अध्ययन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।